जय हिंद फ्रेंड। देखिए, जो भी कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल इन एसआई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इसको लेकर ऑफिशियल अपडेट आ गया है और यहाँ पे बता दिया गया है कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर भी जिक्र किया गया है कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 2000 सीट रहने वाली है। साथ ही आरपीएफ एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो सीटों की संख्या रहने वाली है वो आपको 250 यानी कि 250 रहने वाली है। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर 2250 वैकेंसी ये तो बहुत ही कम है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही कम वैकेंसी दिया गया है। कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखा गया है, इस बार न्यू एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पर्पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो यहाँ से देखिए, मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया कि जो आपके कांस्टेबल के पोस्ट होंगे वो कितना होंगे, एसआई कितना पोस्ट होंगे। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेबल के पोस्टों के बारे में मेंशन किया गया है कि 2000 आपको कांस्टेबल के पोस्ट रहेंगे। साथ ही 250 यानी कि 250 एसआई सब इंस्पेक्टर के पोस्ट रहेंगे। ठीक है, और सबसे बुरी खबर यही है कि सिर्फ आपको 2250 वैकेंसी, ये बहुत ही कम वैकेंसी है। ठीक है, सभी कैंडिडेट या फिर सभी टीचर को मिलकर इसके लिए आपको ट्विटर कैंपेन करना चाहिए ताकि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, हालांकि देखिए ये जो नोटिस है अभी फुल ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ठीक है, इसमें अभी आपको फुल ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है, लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दी गई है कि वैकेंसी आने वाली है। और जो अभी सरकार के ये नोटिस जारी किया गया सरकार द्वारा, इनके अनुसार यही लग रहा है कि आपको सिर्फ इतनी वैकेंसी आने वाली है, 2000 कांस्टेबल की और यहाँ पे 250 एसआई की। लेकिन अगर ये वैकेंसी आती है तो सभी छात्रों के साथ ये बहुत ही बड़ा धोखा होगा, क्योंकि 5 से 6 साल वैकेंसी का, जिस वैकेंसी का हम लोग वेट कर रहे थे, अगर वैकेंसी आती भी है तो आपको अगर 2000 सीटों पर आती है तो बहुत ही कम वैकेंसी है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपको पहले की तरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल एफिनिटी टेस्ट यानी कि दौड़ होता है। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि आपको हाइट चेस्ट मापा जाता है। और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 फेज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जो कि आप सभी कैंडिडेट याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात हम लोग और इम्पोर्टेंट समझते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में जिक्र किया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे कांस्टेबल के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, और जो कैंडिडेट यहाँ पे एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ग्रेजुएट यानी कि स्नातक पास होना जरूरी है, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा, इस टीम के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उम्र के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम उम्र रखा गया है वो आपको 18 वर्ष है, मैक्सिमम उम्र आपको 25 वर्ष है। और यहाँ पे एक बात मैं और मेंशन कर दूं कि जो यहाँ पे एज दिया गया है, एज में भी आपको छूट देना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 साल वैकेंसी बाद आ रही है। अगर आप एज में छूट नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे बच्चे बहुत ही परेशान होंगे। ठीक है, देखिए इसको लेकर जरूर आपको ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दूंगा। इसके अलावा मैं यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी इसके बारे में ज़रूर अपडेट दूंगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एसआई के बारे में, सब इंस्पेक्टर के बारे में कि आखिरकार इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 20 से 25, यानी कि मिनिमम आपका यहाँ पे उम्र 20 वर्ष होना चाहिए एसआई के लिए, और मैक्सिमम उम्र आपका यहाँ पे 25 वर्ष रखा गया है एसआई के लिए। ठीक है, एज लिमिट के बारे में जिक्र किया गया है। हालांकि यहाँ पर और यहाँ पे एज में छूट देखने को मिलती है, जैसे कि SC/ST को 5 वर्ष का छूट, OBC के लिए 3 वर्ष का छूट, लेकिन यहाँ पे जनरल का छूट नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो उम्र में छूट मिलना है वो तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 साल हो गया वैकेंसी आए हुए और इतनी बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो यहाँ पे छूट आपको एक्स्ट्रा देना चाहिए। हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इसमें हाइट कितना रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए जनरल OBC के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, SC/ST के लिए मेल में 160 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो यहाँ पे गोरखा हैं इनके लिए यहाँ पे देखिए 163 सेंटीमीटर मेल के लिए और 155 फीमेल के लिए। यहाँ पे चेस्ट देख पाएंगे मेल के लिए 80 से 85, यहाँ पे 76.5 से
सॉरी 76.2 से 81.2 यहाँ पे SC/ST के लिए है, ठीक है, मेल के लिए सिर्फ। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा इसके बारे में फिजिकल मेजरमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। देखिए ये नोटिस बिल्कुल रियल है। अगर आप इस नोटिस को खुद से रीड करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। वहाँ पे मैं इस नोटिस को डाल दूंगा, ठीक है। देखिए ये नोटिस बिल्कुल रियल है, लेकिन सबसे बुरी खबर यही है कि इस वैकेंसी को बहुत ही कम दिया गया है। देखिए जो नोटिस है बिल्कुल सही है, लेकिन अभी फुल ऑफिशियल नोटिस इसका आना बाकी है। आपके मन में डाउट होगा कि सर फुल ऑफिशियल नोटिस का मतलब क्या, ये भी जो नोटिस आप दिखा रहे हैं गलत है क्या? देखिए नोटिस गलत नहीं है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट वाला नोटिस होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि इस दिन से आवेदन स्टार्ट होगा, इस दिन लास्ट डेट है, उसका जो फुल ऑफिशियल नोटिस आना है वो अभी बाकी है, ठीक है। वो जो नोटिस आएगा उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि क्या सच में आपको सिर्फ 2,000 सीट रहने वाली है कांस्टेबल के लिए, और एसआई के लिए क्या सिर्फ 250 सीट रहेगी। अगर इतनी ही सीट रहती है तो देखिए सभी के लिए ये जो बात रहेगी बुरी रहेगी, टीचर के लिए भी, यूट्यूबर के लिए भी, और यहाँ पे खासकर बच्चों के लिए। सबसे बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि बच्चे हैं इस एग्ज़ाम को देते हैं और उनको बहुत ही उम्मीद थी कि ये वैकेंसी अधिक से अधिक दिया जाए, लेकिन वैकेंसी बहुत ही कम दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में जिक्र किया गया है। कांस्टेबल और एसआई दोनों का 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, अरिथमेटिक से 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। हालांकि इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके दौड़ के बारे में जिक्र किया गया। कांस्टेबल में आपको 6 मिनट 30 सेकेंड दिए जाएंगे दौड़ने के लिए, जो कि 1600 मीटर का दौड़ होगा। साथ ही आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आपको दौड़ के बारे में, रनिंग के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे देखिए नोटिस बहुत ही लंबा है, जिसमें आपको और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन जो काम की जानकारी है मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये नोटिस बिल्कुल रियल है। आपने और बहुत सारे यूट्यूबर के माध्यम से जो वीडियो देखा होगा, उन्होंने बताया होगा इस नोटिस के माध्यम से। मुझे ये रात्रि में ही नोटिस मिल गया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सुबह में वीडियो दे रहा हूँ, और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको देने की कोशिश की है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कांस्टेबल वाले पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट 10वीं पास कर चुके हैं वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और कांस्टेबल के लिए सिर्फ आपको 2,000 सीट की यहाँ पे जिक्र किया गया है, यानी कि सिर्फ कांस्टेबल के लिए 2,000 सीट रहने वाले हैं। और हम वहीं बात करें एसआई के लिए, तो एसआई के लिए जो सीटों की संख्या रहने वाली है वो आपको सिर्फ 250 रहने वाली है। तो बहुत ही कम वैकेंसी है। हालांकि इसका फुल ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। आपके मन में डाउट होगा कि सर आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए मेरा मानना है कि अभी भी आवेदन स्टार्ट होने में समय लगेगा। मुझे लगता है कि जनवरी के लास्ट दिनों तक, यानी कि 20 से 30 जनवरी के बीच आपका आवेदन स्टार्ट होने का यहाँ पे उम्मीद लग रहा है। जैसे ही आपको कोई अपडेट आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था। आपको वीडियो कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि वैकेंसी की संख्या बढ़े? आप वीडियो के नीचे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।